ह्यूमंस आर जजमेंटल। आप सब ने ये कहीं ना कहीं सुना होगा कि इंसान बहुत जल्दी जज करता है। अब वो जजमेंट उसकी सही हो या गलत, इस बात का फैसला वक्त करता है। लेकिन इंसान फितरी तौर पर जजमेंटल होता है। आज इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करने जा रहे हैं। आज की वीडियो इतनी ज्यादा तवील नहीं होगी, बस 4 से 5 मिनट के दरमियान में इस वीडियो को रैप अप कर देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप ये जान जाएंगे कि इंसान जजमेंटल क्यों होता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ह्यूमंस हैव ग्लोबल प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव। इंसान जो है ये बिग पिक्चर की सूरत में किसी भी चीज को देखता है। फॉर एग्जाम्पल के अगर आपको मैं तस्वीरों से समझाने की कोशिश करूं, इस तस्वीर में आप देखें, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे ही आप इस तस्वीर को देखेंगे आपके जहन में एक स्कल आएगा, जबकि ये एक लेडी की तस्वीर है जो कि मेकअप कर रही है शीशे के सामने। ऐसा क्यों हुआ कि आपने इसको पहले स्कल तस्वीर किया उसके बाद कुछ और? दैट्स बिकॉज कि आपका दिमाग मुशक्कत का आदी नहीं होता। एक और तस्वीर से आपको समझाने की कोशिश। इस तस्वीर में आपको एक चेहरा नजर आया होगा, जबकि दर हकीकत इस तस्वीर के अंदर एक कातिल है और एक मकतूल और जंगल का समा। लेकिन आपके माइंड ने पहले ट्रिगर किया कि ये एक चेहरा है, उसके बाद उसने अंदर उसकी डिटेलिंग को बाद में देखना शुरू किया। जबकि मंकीज हो या इस तरह दूसरे एनिमल्स वगैरह हो, वो पहले आपकी डिटेलिंग को देखते हैं, उसके बाद वो एक ग्लोबल फेस उसका रिकॉग्नाइज करते हैं। जो चीजें पहले से देखी हुई और पहले से सीखी सिखाई होती हैं, इसीलिए इंसान उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। और जो चीजें अलग, इनोवेटिव और कुछ दुनिया से हटकर होती हैं, उन चीजों को लेकर इंसान थोड़ा जजमेंटल हो जाता है कि नहीं, ये गलत हो सकता है, ये तो कभी देखा ही नहीं है, इस तरह तो कभी होता ही नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, ये गलत बात है, ये गलत सोच है। क्यों? क्योंकि वो कभी पहले हुआ नहीं है। जब आप कुछ नया करते हैं तो लाजिम बात है लोग आपको जज करेंगे। जज करने के बाद कुछ अरसे के बाद हो सकता है उनको आपकी बात समझ आ जाए। जब आपकी बात उन्हें समझ में आएगी तो फिर वो जजमेंटल नहीं होंगे। अब जब तक तो होंगे नहीं। बहरहाल, अब हम बात करते हैं कि किस तरह हम अपनी जजमेंटल थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी जजमेंटल थॉट के मास्टर बन सकते हैं और किस तरह हमारी जजमेंटल थॉट्स हमें बेनिफिट दे सकती हैं। अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज और अपने मुशाहिदे की बिहाफ पर अपनी राय शेयर कर रहा हूँ। आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी राइट, बट इन माई ओपिनियन इज कम्प्लीटली राइट। तो मुलाहिजा फरमाइए, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जजमेंट्स को तब काम में ला सकते हैं कि जब आप तस्वीर के सारे रुख को देखें। अब ये कम मुमकिन है कि जब आपके पास हर हवाले से इल्म हो। जब आप तस्वीर का हर रुख देख सकते हैं, किसी के लिए वो कातिल है, किसी के लिए वो मकतूल है, किसी के लिए वो अच्छा है, किसी के लिए वो बुरा है। किसी भी तस्वीर के 2 से 3 रुख होते हैं अमूमी तौर पर बाज़ औक़ात किसी तस्वीर के 5 रुख भी होते हैं। किसी को वो अच्छा लग रहा होता है, किसी को वो बुरा लग रहा होता है, किसी के लिए वो कातिल होता है, किसी के लिए वो मकतूल होता है और किसी के लिए वो बस एक न्यूट्रल सा शख्स वहां पर खड़ा हुआ है। एक तस्वीर के कई रंग आपको नजर। अब आपकी जजमेंट कहाँ गलत हो सकती है? आप सिर्फ एक तस्वीर को देखें, आपको नहीं पता कि उस तस्वीर के पीछे क्या बैकग्राउंड स्टोरी है। आप सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर देखें। फॉर एग्जाम्पल, इस तस्वीर के अंदर आपको एक शख्स एक बोर्ड उठाया हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो अमीर होते हैं वो लग्जरी को बाद में देखते हैं और जो गरीब होते हैं वो लग्जरी को पहले देखते हैं। अब ये जो पोस्ट है इसे मैंने अपने स्टेटस पर लगाया। अब इस स्टेटस पर लगाने के बाद एक शख्स का मेरे पास मैसेज आता है कि ये तो कम्प्लीटली गलत स्टेटमेंट है। अमीर जो है वो तो पहले से ही अमीर है, उनके पास पहले से ही लग्जरी है। ये तो सिर्फ गरीबों को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने ये पोस्ट बनाई और ये आपको शेयर नहीं करनी चाहिए थी। दैट्स रॉन्ग। सो अब कुछ लोगों को ये बात शायद सही भी लगेगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बात गलत होगी बिकॉज उन्हें तस्वीर का दूसरा रुख पता। अब मैं आपके लिए इस पोस्ट को आसान कर दूं। ये बात अमीर होने के बाद की नहीं, ये अमीरी के सफर की दास्तान है। जब कोई शख्स अमीर होना चाहता है तो वो लग्जरी को सेकंड प्रायोरिटी पर रखता है। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसका बिजनेस, उसका कारोबार या उसका काम, उसके स्किल सेट। वो उनके ऊपर मेहनत करता है, बजाय इसके कि उसके पास थोड़े पैसा है वो अपने लग्जरी पे लगा दे। उसके पास 10 लाख है, उसने सबसे पहले कार ले ली, बजाय इसके कि वो उसको बिजनेस में एनरोल करता, उसने उसको अपनी लग्जरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आप पैसे से पैसा भी बना सकते हो और पैसे से आसाइश भी खरीद सकते हो, लेकिन एक जाविये से देखने की वजह से कुछ लोगों को ये पोस्ट समझ में नहीं आता और यही वजह है कि हम किसी की बात को गलत मायने दे देते हैं।
तो हम अपनी जजमेंट्स के मास्टर सिर्फ तब बन सकते हैं कि जब हमें तस्वीर के चारों जाविये देखने की आदत हो। जब हम किसी की बात से डायरेक्ट फैसला ना लें, हम उसके ऊपर तहकीक करें, चारों जाविये से उस चीज को देखें, उसके बाद कोई हकीम फैसला लें। तो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं चाह रहा था कि वीडियो छोटी से छोटी हो सके, तो अगर बीच में से कोई टॉपिक स्किप हो गया होगा तो हम उसको बाद में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो आज के इस एपिसोड को करते हैं यहीं खत्म। फिर मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। जब तक आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।